तो है वेलकम बैक टू द कोन्यूक एंड इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लिटरल्स के बारे में। तो लिटरल्स एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो लेट्स गेट डिस्कस। लिटरल्स आर द एक्चुअल वैल्यू असाइन टू वेरिएबल्स और कांस्टेंट इन द कोड। तो लिटरल्स एक्चुअल वैल्यू होते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5। तो एक्चुअल वैल्यूज होते हैं, वेरिएबल को असाइन किए जाते हैं। वेरिएबल जैसे कि कोई नाम हो गया, जैसे कि हमने A B C D हमने नाम दे दिया, तो वो चीज़ है। तो इसको चलो समझते हैं VS कोड के जरिए। अगर मैं इंटीजर लिटरल्स की बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैंने ए में कुछ जैसे वैल्यू लिख दिया, राइट, प्रिंट एफ इंटीजर लिटरल्स, इंटीजर RALS इंटीजर लिटरल्स, जिसको हम लोग इंटीजर है तो परसेंटेज से स्पेसिफाई करेंगे एंड लाइन देने के लिए फॉर स्लेस एंड देन क्या करेंगे, ए को सिंपली प्रिंट करा लेंगे। दैट्स ग्रेट, अभी तक तो सही चल रहा है। एंड सेकेंड थिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल लिटरल्स भी ले सकते हैं ताकि कोड एक सिस्टमेटिक वे में लगे। वैसे तो इंटीजर से भी हम लोग समझ सकते हैं, पर मैंने सोचा कि एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे कि डबल हो गया। प्रिंट ऐप में ये डबल लिटरल्स, और इसको हम लोग कैसे कि कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं तुम्हें तो पता होना चाहिए। एंड 0.2 यूज कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा डेसिमल के बाद दो ही अंक, दो ही लेटर चाहिए, सिर्फ 2 3 चाहिए, इसलिए मैंने 0.2 लिख दिया। एंड ये पिछला वीडियो देखे होगे तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने 0.2 क्यों लिखा। सिंपली बी को प्रिंट करा लो एंड जस्ट क्लिक ऑन इट। अभी शायद दिख रहा होगा, एंड इसको मैं अब थोड़ा छोटा कर लूँ। सो यू कैन सी इंटीजर लिटरल सीज एंड डबल लिटरल सी। तो जो ये है ना, ये इंटीजर लिटरल्स है एंड ये जो है वो डबल लिटरल्स है। एंड इसको मैं छोटा करके इस सारे को मैं रिमूव कर दूं, बिकॉज इसका कोई काम नहीं है। एंड लेट मी क्लियर दिस। क्लियर करने के बाद एंड व्हाट इज सेकेंड लाइन, चलो सेकेंड लाइन पे आते हैं। दे आर द फिक्स्ड वैल्यू दैट यू कैन यूज डायरेक्टली इन योर कोड। मतलब वो फिक्स्ड वैल्यू होते हैं, तुम्हें पता है कि यार कि 2 है, 3 है, 4 है, वो फिक्स्ड वैल्यू है दैट यू कैन स्टोर डायरेक्टली इन योर कोड विदाउट नीडिंग अ वेरिएबल। ये सेकेंड तरीका भी बोल सकते हो कि लिटरल्स को पढ़ने के लिए। चलो इसको समझते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे मैंने इंट जैसे मैंने इंट ए इक्वल टू जैसे कि कुछ लिखा था ना, उसके बाद मैंने ए का वैल्यू पुट किया था। वो कह रहा है कि ये तुम करो ही मत। वो कह रहा है तुम ये करो ही मत, तुम सीधा लिख दो ये इंटीजर लिटरल है। ओके, इंटीजर इंटीजर लिटरल्स है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, %t एंड देन डायरेक्टली प्रिंट कर दो ना, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट प्रिंट करो। प्रिंट एफ एंड व्हाट वाज सेकंड था डबल लिटरल्स, शायद तुम्हें याद हो तो। डबल डबल लिटरल्स, तो ये तुम सब कुछ पढ़ रखे हो यार, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। बट इट्स को लिटरल इसलिए कहते हैं क्योंकि यू कैन सी हियर डबल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, परसेंटेज 0. क्या मैं 0 लिख लूँ, 0.2, ताकि पहले वाला आंसर आए। एंड एल 1 मिनट यार, 1 मिनट बैक स्लेस एन नहीं करूंगा तो फिर एक ही में लाइन मर्ज हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं दिखता है। हियर वी विल टाइप एनीथिंग व्हाट वी वांट। You can see here this code, return 1 minute। हाँ अभी ठीक है, ये छोट बड़ा होने के बाद पता नहीं क्यों ऐसा दिखने लग जाता। सो हैश टैग इंक्लूड एंड इंटमेड एंड प्रिंट ऐप, जो कि इंटीजर लिटरल्स है। ये है डबल लिटरल्स। करेक्टर भी प्रिंट कर सकते हो अगर चाहो तो, प्रिंट ऐप
character literals. First sentence C. You can go with this A. Okay, that's it. Just click on it. And you can see here ये integer literals and ये double literals and ये character literals है. तो वही कह रहा था कि हमें variables का यूज किए बिना भी हम लोग literals का यूज कर सकते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लिटरल्स. सो थैंक्स यू फॉर वॉचिंग. और इस सीरीज को पूरा कंप्लीटली देखो,